देखो मार्केट में भीड़ ही रहती है, खाली तो कभी नहीं रहता, क्योंकि अभी छठ पूजा आने वाली है, इसलिए भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो रहा है अभी भी। ये देखो कभी मार्केट खाली नहीं रहती। 10 से 15 मिनट में। और मैं भी मार्केट ही जा रही हूँ अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। ये देखो जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गार्डन से, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, 11 बज गए हैं। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, कामकाज तो मेरा हो गया है, बस अब रोटी बनानी रह गई है। और ये देखो सुबह का मौसम, धूप भी ज़्यादा खिल के तो उतनी नहीं आई है, पर ठीक है, बहुत अच्छी है, कपड़े सूखी जाएंगे। और ये देखो सुबह सुबह कितना अच्छा मौसम हो रहा है, देख रहे हो। और ये देखो आज मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी निपटा लिया काम, नहीं तो 12-1 बज जाते हैं पूरा। और अब तो नहाना धोना ही था, कपड़े धोने ही थे, अपने अपने कपड़े धोती हूँ मैं, फिर एक दिन सबके धो देती हूँ, और अपने रोज के नहाए रोज धो देती हूँ मैं। और ये देखो जी, सुंदर हो रहा है वातावरण। कल 2 दिन तो पहले धुंध हो रही थी, और अभी धूप आ रही है, तो अच्छा सा हो रहा है। और ये देखो मैंने सुबह सुबह गार्डन की सफाई कर ली है। ये देखो जी, ये धूप धूप भी अच्छी आ रही है इधर साइड में, इधर तो नहीं आ रही, इधर पेड़ पौधे हैं। और इधर ये मैंने साफ सफाई करके, ये पूरा पल कल का मैंने, ये इतना बड़ा ढेर हो रखा था, ये मैंने पूरा साफ कर लिया इधर। और ये देखो जी, मैंने कल से अपने पौधे धूप में रखे हैं, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे भोले बाबा जी हैं, ये हम रोज यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। शिवलिंग है और नंदी जी हैं। जितने साल हो गए हमको उतने साल हो गए, नंदी जी को भी और भोले जी को भी। और इधर कितनी सुंदर धूप आ रही है, तो इसलिए मैंने गमले धूप में कर लिए हैं। और ये मैंने दुब्बल वाली घास भी लगाई है, ताकि कि हरी हो जाएगा उसमें गमले में, नहीं तो ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है, इसलिए मैंने इसमें लगा रखी है। और ये मैंने सारे रख लिए इधर गमलों में धूप में। और ये देखो, और कामकाज मेरा हो गया है। और इधर ये आज मैंने सारा झाड़ू लगा के सब साफ कर लिया है, ये देखो जी। और ये देखो पेड़ पौधे तो इतने हैं कि धूप ही नहीं आती, थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ दूर दूर होंगे पेड़, वहीं से थोड़ा सा धूप की यहाँ किरणें पड़ रही हैं, नहीं तो इधर पूरे पेड़ों के नीचे छाया हो जाती है। और जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ते जा रहा है, थोड़ा यहाँ बीच से थोड़ा सा धूप आ रही है, ये देखो, नहीं तो हमारे गार्डन में आती नहीं है। अब ये देखो, ये हमारे कटहल के जुड़वा पेड़ हैं, ये देख रहे हो, ये जुड़वा पेड़ हैं। और ये पहुंच रहे हैं कहाँ? स्वर्ग लोक में, देख रहे हो, कैमरा इतनी दूर जा भी नहीं रहा है, ये देखो जी। और 4 बार तो ये फल गया है, पर चारों ही बार ये सूख के नीचे गिर जा रहे हैं। नजर से लेके सब कुछ कर दिया मैंने, पर इसमें एक नहीं टिका। अब जब हम यहाँ से चले जाएंगे, कोई और आएगा, वही खाएगा फिर। और सड़क से भी कुछ पेड़ ये पूरे घने बन रखे हैं, तो कहीं से भी धूप और छाया ही रहती है, धूप तो कभी नहीं आती, ये देखो। और अब मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि भूख लगने लग गई है अब। तो दोस्तों, ये बन गई है हमारी रोटी, और रोटी बन के हो गई है तैयार, ये देखो जी। और आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए गर्मा गर्म। आज मैंने पत्ता गोभी बनाई है, ये देखो, गरम गरम, क्योंकि मैं पहले बनाती नहीं हूँ, जब खाना होगा तभी बनाती हूँ।
क्योंकि फिर ठंडे खाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं चट बनाया पट्ट खाया ऐसे करती हूँ। और ये देखो, ये हमारी सब्जी बनी है। ये देखो, सब्जी पहले बना देती हूँ मैं और रोटी डाल दूँ। तो जय जैन गरम गरम रोटी खाना है, भुजी खाना ही, ये ऐ जाओ। और रोटी हमारा बन गई ना फटाफट। ये देखो जी, ये देखो बन गई हमारी रोटी गर्मा गर्म फटाफट। और ये सब्जी को अब इधर रखते हैं ताकि ये गरम हो जाए जल्दी जल्दी। और इन पे लगाते हैं मक्खन गर्मा गर्म रोटियों में। ये देखो जी, आप लोग भी आ जाओ गर्मा गर्म खाने के लिए। और एक दूध का गिलास गर्मा गर्म बॉर्नवीटा डाल के और तब चटकाते हैं इनको और फुट के करते हैं अपने टन, क्योंकि भूख जो लग गई है। ये देखो जी, और ये सब्जी भी बन गई हमारी। सब्जी तो मैंने बना के रखी थी पहले ही, और ये भी गर्म हो गई है। अब ये दूध गर्म हो रहा है। अब दूध रखते हैं, सब्जी रखते हैं, रोटी रखते हैं, हस्बैंड जी को देते हैं और सब खुद भी खाते हैं चट करके फटाफट। ये देखो जी, और ये डालते हैं में बॉर्नवीटा और एक एक दूध का गिलास गर्मा गर्म। और कॉफी मेरा रो रहा है, हस्बैंड जी को तंग कर रहा है कि मुझे भी दो रोटी सब्जी, और उसके लायक नहीं है रोटी सब्जी। ये दूध भी हमारा गर्म हो गया है और अब चटकाते हैं इसे गरम गरम को। ये देखो दूध भी हो गया गरम। और तो हम फिर आ गए हैं मार्केट में। और जब देखो मार्केट में भीड़ ही रहती है, खाली तो कभी नहीं रहता, क्योंकि अभी छठ पूजा आने वाली है, इसलिए भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो रहा है अभी भी। ये देखो कभी मार्केट खाली नहीं रहती 10 से 15 मिनट में। और मैं भी मार्केट ही जा रही हूँ अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। ये देखो जी, और अभी भी भीड़ हो रही है। जहाँ देखो वहाँ भीड़ हो रही है। ये देखो दुकान हो या सड़क हो, सब फुल बनी है। ये देखो जी, देखिए। और मैं पहुँच गई हूँ अब मार्केट में, थोड़ा सा अपना सामान लेती हूँ और निकलती हूँ फिर घर के लिए। और दोस्तों ये देखो अभी भी मार्केट में बहुत भीड़ है, क्योंकि अभी छठ पूजा आ रही है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। सबको खरीदारी करनी है, जैसे कल परसों हम कर रहे थे वैसे ही अब बिहार के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी छठ पूजा आ रही है, इसलिए मार्केट में भीड़ भाड़ दिख रही है कुछ ज़्यादा ही। कभी ये मार्केट खाली रहेगा, खाली तो कभी नहीं रहता, क्योंकि सबको यहीं आना है मार्केट में। ये देखो चारों तरफ भीड़ भड़ाका, देख रहे हो कितनी भीड़ हो रही है अभी भी। मैंने तो सोचा कि मार्केट खाली होगा, पर खाली होने का नाम नहीं है, कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। देखो देखो पैर रखने की जगह नहीं है भीड़ में, इधर भी और उधर भी। और बीच में गाड़ियों का चलना, लोगों का चलना, कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। देखो चारों तरफ कितनी भीड़ है, बाप रे, आगे दिखाई भी नहीं दे रहा भीड़ में कुछ। ये देखो जैसे दीपावली पे थी भीड़, ऐसे ही हो रही है सारी भीड़ भड़ाका।
इस गली में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है, ये देख रहे हो। और आज मैं फिर आ गई हूँ भीड़ में, ये देखो कितनी भीड़, पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं लोग, इतनी भीड़। सुबह शाम जब देखो मार्केट खचाखच भरा रहता है, ये देखो जी। और इधर भी ये देख रहे हो फुल। तो दोस्तों आ गई मैं मार्केट से, और मार्केट में जब देखो इतनी भीड़। और अब 2-4 दिन में, 2-4 दिन तो कहाँ है ना, 2-3 दिन होंगे, छठ पूजा आ रही है, तो इतनी भीड़ है कि जैसे कि दीपावली में भीड़ थी वैसे ही इस समय भी भीड़ है। मैंने सोचा कि मार्केट में अब भीड़ नहीं होगी, पर जैसे मैं वहाँ पहुँची तो देखा मैंने कि बाप रे, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इतनी भीड़ में मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं गई थी, मेरे चप्पल टूट गई थी सुबह, और मैं अब अपने लिए चप्पल लेके आई हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये देखो जी, ये मैं अपने लिए घर के लिए चप्पल लेके आई हूँ, क्योंकि अब वो हवाई चप्पल दूसरी वाली होती हैं जो, वो मेरे पैरों में दर्द होती हैं, इसलिए मैं ऐसे वाली चप्पल लेके आई हूँ। ये ज़रा गुदगुदे होते हैं ये पहनने में, और थोड़ा महंगी भी हैं, तो पहनने में तो अच्छी होंगी ये गुदगुदे। अब मेरे को वो 300-400 वाली चप्पल अच्छी लगती है, ये गुदगुदे पहनने में अच्छी होती है, और ये घर पहनने के लिए है मेरी, क्योंकि सुबह सुबह मेरी चप्पल टूट गई, तब मेरे को अपने बेटे की चप्पल पहननी पड़ी, क्योंकि घर के लिए तो चप्पल ही चाहिए, इसलिए मैंने कहा मैं अपने लिए चप्पल ले आती हूँ। ये देखो, तो मैंने कहा अनबॉक्सिंग भी कर देती हूँ मैं जब आई गई हूँ मार्केट से। ये देखो, क्योंकि मैं नहीं अब पहनने हैं तो गंदे हो जाएंगे, अब गंदे तो क्या होंगे ना, घर के ही अंदर रहते हैं, घर में यार गार्डन में बस। ये देखो, इधर उधर जाने के तो दूसरे होते हैं, पर ये घर पहनने के लिए मैंने कहा मैं चप्पल ले आती हूँ, नहीं तो रोज़ यही बोलूँगी कि कल जाऊँगी कल जाऊँगी कल जाऊँगी, और वही वो करती रहती हूँ मैं। और एक मैं अपने लिए प्लाजो लेके आई, ये देखो, क्योंकि ये मेरी कुर्ती थी, इसके साथ प्लाजो नहीं थी, इसलिए मैंने कहा इसकी प्लाजो ले आती। मैंने एक कुर्ती अलग से ली थी, तो इसके लिए प्लाजो ले आती हूँ, मैंने कहा। ये देखो, ये देखो जी, अब खोलने को क्या है ये, तो मैं इसको ही लेने गई थी। और भीड़ में तो मेरा और भी लेती, मत भीड़ में दिमाग ख़राब हो जाता, फिर वही अंधेरा हो जाता, तो मैंने कहा रहने देती हूँ मैं इसे। तो मंडे मार्केट जाऊँगी, उधर हर चीज़ मिल जाती है अपनी पसंद का, जैसे लो, तो मैंने कहा उधर ही जाऊँगी मैं। अभी मार्केट में ये 2 ही चीज़ लेने के लिए गई, पर भीड़ कुछ ज़्यादा ही है वहाँ, इसलिए मैंने कहा घर चलती हूँ मैं। गार्डन में मैंने पानी डालना था, तो आज पानी भी चले गया जब तक मैं आई, अब कल सुबह ही डालूँगी, मैंने कहा। ये देखो जी, अब शाम का टाइम हो गया है, रात हो रही है, अंधेरा होने वाला है। और ये देखो जी, अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, सबके घर में बिहार के गाने लगे छठ पूजा के। हमारे ब्लॉग में भी लगा रहा है वो लड़के सुबह से डेग चला चला के, और इधर भी, क्योंकि इधर सारे बिहार के ही हैं, तो इसलिए अब कपड़े उठा लेती हूँ मैं। आज मैं पानी नहीं डाल पाई क्योंकि तब तक लेट हो गया। और ये देखो जी, अंधेरा होने लग गया है, अब अपने कपड़े उपड़े उठाते हैं, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, अंधेरे में इधर मन नहीं करता आने का। ये देख रहे हो कितना अंधेरा हो रहा है, ये देखो जी, बिल्कुल अंधेरा। और अब कपड़े उठा लेते हैं, क्योंकि बाहर आई हूँ मैं। तो दोस्तों हम थे मार्केट बैठे के, एक थक लग गया ही, और हमन भैर भीतर का आ रही, और अब कपड़ा लता उठाएगा हमन भैर जगह में अच्छी तरह काम कर दा, क्योंकि अब जरा हम बाला पर पेट पूजा भी कर दा, और जरा जूस पी लिंदा, जरा अब फतरावटी लंदा, जरा दूध गरम कर दा, अब पहले जरा पर शरीर थे जरा तरो ताज़ा कर दिंदा, जरा जूस पी करे कि चाय हम पींदा नहीं छावा, हमन बाल जरा हम जूस ही पी लिंदा। और जूस हुई तो ठंडो,
जरा बता गरम करन धर दा, थोड़ा देर भर रखे कि लेकिन जुकाम लग जाए नहीं तर। अरे ले आप लोग भी ए जाओ, जूस पीना होना है ठंडो ठंडो। और अब बनंदा खाना की तैयारी कर दा। और पहले डॉगी को धर दिंदा, ये को बनाई धरियो चा हमारो, तो ये को धर दिंदा तो वो खा जाओ थोड़ा देर में। कि आजकल हमको तो जल्दी दे देना चाहवा, सर्दी की रात होगी। अब सर्दी की रात होगी तो वे थे 4 बजे टॉयलेट आने पे जानी चा, अब वो हमारा दिमाग खराब कह देना हो फिर 4 बजे, तो 4 बजे रात ले जान पुणी जो है। आजकल हम क्या करना चाह कि वे खाना जल्द दे देना चाहवा, ताकि कि जब तक हम उठे आ रहा 11 बजे तक हम वे ली जा, ताकि कि वो सुबह देर हम उठी और हम भी अपने टाइम पर उठा। नहीं तो अब सर्दी की रात हम उठना जो नहीं बोलो दो, तब दिमाग खराब हो जाऊं। ये ले हमन बोले था आजकल जल्दी खा लंदा, क्योंकि बात में होता है बात में वैसे पानी डाली देन पड़ो दो, और तब वे टॉयलेट ज्यादा है जाने इसलिए हम आजकल कम पानी देना चाहवा और जरा जल्दी दे देना चाहवा, क्योंकि दिन भर तो एक खायूं रहे कचड़ पचड़ सारा दिन भर भैर भीतर। अभी भी वे ध्यान के लगे कि मम्मी किचन हम करनी क्या किचन में तो ये नहीं वालों कि कुछ खाना मिल जाए अगर मैं चल जाओ किचन हम तो दोस्तों किचन में जाके मैं उसको ऐसे थोड़ी नहीं है कि जब किचन में जाऊं तभी उसको उतनी बार दूं। उसका भी समय है खाने का, समय रहेगा खाने का तो तब उसी समय रोएगा। उसका तो काम ही है, वो डॉगी है, वो 24 घंटा रोता ही रहेगा कि मेरे को दो मेरे को दो। तो हम उसको हिसाब से देते हैं ताकि कि वो हमको परेशान ना करे। और ये मैंने उसके लिए बना दिया है, क्योंकि सुबह उसने कल का बचा था तो मैंने वही दे दिया, और अब मैंने उसके लिए बना के रखा है। तब थोड़ी देर में दूंगी, जैसे अंधेरा हो जाएगा, नहीं तो ये दिमाग खराब कर देता है दोस्तों सारे दिन भर। अब हस्बैंड जी गए हैं बाहर, बोल रहे हैं तू मार्केट से आ गई, अब मैं भी जाता हूँ घूमने पार्क में, क्योंकि पार्क के बिना भी चलता नहीं है। घर के अंदर कितना बैठना है, कितना टीवी देखना है, इसलिए मैंने कहा तुम भी चले जाओ, थोड़ा बाहर घूम घाम के आ जाओ। और मैं अपने इधर बर्तन धो धा के फिट फोर कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं मार्केट से आ रही हूँ। अब पानी भी जाने वाला था तो इसलिए मैंने पानी भी नहीं डाला, मैंने कहा सुबह ही डालूंगी। और पानी देखा तो देर तक आया आज, मैंने सोचा कि उसका टाइम तो हो ही गया, आधा घंटा पानी आता, पर आज आधा घंटे से ज़्यादा दिया उसने, क्योंकि अब ये पूजा पाठ आ रही है छठ पूजा की, इसलिए अब थोड़ा लेट तक पानी देता रहेगा। वैसे तो आधे घंटे का ही टाइम है। और मैं अपने काम काज में लग गई हूँ। इंसान के काम काज कभी ख़त्म होएंगे कि नहीं होएंगे कोई पता नहीं है, ख़त्म तो इंसान के साथ ही होंगे, वैसे तो क्या ही होंगे। अभी तो गाने पीने ऐसे ही नहीं लगे। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे गाना नहीं लगाया है, क्योंकि घर गृहस्थी के चक्कर में चाहे किसी के पति हो या किसी की पत्नी, सब परेशान रहते हैं। चाहे कोई कितना भी कमा रहा है चाहे नहीं कमा रहा है, कमाने वाला भी दुखी है और ना कमाने वाला भी दुखी है, क्योंकि हर चीज़ की परेशानी होती है। अगर किसी के पास पैसे हैं वो चलने फिरने लायक नहीं है तो उसका सामान भी किसने लाना है, किसने बनाना है। और अगर आदमी जवान है उसके पास पैसा नहीं है
तो उसकी ज़िंदगी भी बेकार ही है। इसलिए हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। तो दोस्तों मैं जाती हूँ, ये आ गया, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ पहले। ये देखो, क्योंकि और ये रखा मैंने अचार, और इधर से ये मक्खन गल गया। ये देखो, ये मक्खन है और ये मैंने अचार रखा है ये गाजर का, और ये खीरे में सलाद रखा है मैंने, क्योंकि मैंने अपनी प्लेट में रख लिया। उधर हस्बैंड जी के लिए मैंने अंडे उंडे बनाए, तो मैंने कहा तुम उधर ही ले जाओ अपना। और ये देखो जी, आप लोग भी आ जाओ दोस्तों खाने के लिए। पुलाव गर्मा गर्म, मैंने मटर नहीं डाल रखी है, गोभी डाल रखी है मैंने उसमें, गोभी और आलू, टमाटर, हरी मिर्च, और ये देखो चटपटेदार। अब इसका लेते हैं स्वाद। आज मैंने रोटी सब्जी नहीं बनाई, मैंने बोला आज पुलाव ही बनाती हूँ मैं। और ये मैंने, क्योंकि हम 2 लोग हैं, बेटा मेरा कहीं गया है, उसके दोस्त के मम्मी बीमार हो रखी है, वेंटिलेटर में है, तो इसलिए वो वहाँ गए हैं सारे स्टाफ के। तो हम 2 लोग हैं, और हम जल्दी से हमने कहा पुलाव बनाते हैं और फटाफट खाते हैं। तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है। आज बनाया था हमने पुलाव, और हमने पुड़की भोली है अपनी टन से। आप लोग तो आए नहीं खाने के लिए, हमने आपके लिए भी बनाया था दोस्तों। और अब ब्लॉग की यहीं पे एंड करते हैं। मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो दोस्तों, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों मालती के ब्लॉग को। और जो लोग उसमें देख रहे हैं फेसबुक में, इंस्टा में, वो ज़रा सर्च करो यूट्यूब में मालती के ब्लॉग। और दोस्तों एक अंगूठे से ज़रा दबा देना सब्सक्राइब का बटन, बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।